मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। ओम शांति। सावरे रंग राची राना जी हूँ तो, बांध घुंघरा प्रेम का हूँ तो, हरि के आगे नाची। सावरा रंग राची, एक निरखत एक परखत है, एक करत मोरी हासी, और लोग म्यारी काई करे सी। हूँ तो हरि जी प्रभु जी की दासी। सावरा रंग राची रानो, विष को प्यालो भेजो। हूँ तो हिम्मत की काची, मेरा चरना नागर की साची। सावरे रंग राची राना जी हूँ तो, बांध घुंघरा प्रेम का हूँ तो, हरि के आगे नाची। प्रेम।
निशब्द है, अव्याख्य है, शब्दातीत है। प्रेम अनुभूति है। इसलिए किसी भी प्रेमी के शब्दों को अनुवादित करना बहुत मुश्किल है। भक्त शिरोमणि मीरा के ये गीत है। वो गीत गाती फिर रही है, नाचती फिर रही है, गांव गांव, गली गली, शहर शहर। उसके प्रेम की अभिव्यक्ति वो गीतों में कर रही है। उसे गीत गाना नहीं आता, परंतु वो सहज, उसका जो प्रेम जो उसने अर्पित किया है, उसे वो शब्दों में बांध रही है। सावरे रंग राची। उसने श्री कृष्ण को ही भगवान माना है, अपना प्रियकर माना है, अपना सब कुछ माना है, और उसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई है ही नहीं। वो डूब गई है उसके प्यार में, बांध घुंघरा प्रेम का, हरि के आगे नाची। एक निरखत है, लोग उसे घूर घूर के देख रहे। एक परखत है, कोई उसे जज कर रहा है। एक करत मोरी हंसी, कोई उसकी हंसी उड़ा रहा है। और वो क्या कर रही है, कह रही है, और लोग मारी काई करे सी। इसके सिवा लोग और कर ही क्या सकते हैं। हूं तो हरि जी, प्रभु जी की दासी। मुझे और कुछ पता नहीं, मैं केवल उसकी दासी हूं। रानो विष का को प्यालो भेजो, हूं तो हिम्मत की काची। इतनी निडर नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, परंतु एक प्रेमी के पास श्रद्धा की शक्ति होती है। एक प्रेमी के पास प्रेम की शक्ति होती है, निश्चय की शक्ति होती है, द पावर ऑफ फेथ। इतनी निडर नहीं है, इतनी बलवान नहीं है, इतनी शक्तिशाली नहीं है, न शरीर से न मन से। हूं तो हिम्मत की काची, परंतु जो वीर योद्धा नहीं कर सकते, वो एक प्रेमी कर सकता है। क्योंकि प्रेम सर्वोपरि शक्ति है। द पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ भक्ति, द पावर ऑफ निश्चय, फेथ सबसे बड़ी शक्ति है। वो कृष्ण को देख रही है, परंतु उसका कृष्ण और किसी को दिखाई नहीं देता है, केवल उसी को दिखाई देता है। वो पुकारती है कृष्ण को और कृष्ण आते हैं, परंतु आया हुआ वो कृष्ण और किसी को नहीं दिखता, क्योंकि उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम, उसका निश्चय उस परमात्मा को पुकार रहा है। मीरा की दुनिया पागलों की दुनिया है, प्रेमियों की दुनिया है, और उसमें प्रवेश करके उसे समझने के लिए उसी प्रेम में स्थित होना होगा। सावरे रंगराची राना जी हो तो, बांध घुंघरा प्रेम का। घुंघरू बांधा है, अब उसे लोक लाज की फिक्र नहीं है। वो रानी है, राजमहलों में पली है, अब भिखारी बनकर घूम रही है। मीरा चरना नागर की साची। करेज नहीं है, परंतु उसके चरणों में उसने स्वयं को अर्पित कर दिया है।
सावरे रंगराजी राणाजी हूं तो बांध घुंघरा प्रेम का हूं तो प्रेमी ने प्रियतम के प्यार में डूब जाते, खो जाते। यही अंतर है आज के मूल्य में, बाबा ने कहा। महारथियों का मिलन और साधारण आत्माओं का मिलन। भक्ति में कहावत है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। भक्त को अनुभव होता है, भक्ति करते करते भक्ति करते करते भगवान में लीन हो जाता है। ये भी एक ट्रायंगल है, ये स्पिरिचुअल लव ट्रायंगल है। संसार का जो लव ट्रायंगल है उसमें झगड़े होते हैं, उसमें ईर्ष्या होती है। ये जो ट्रायंगल है, ये भक्त प्रेमी का, उसके प्रेम का और उस प्रियतम का, भक्ति का इस कदर बढ़ जाना ही प्रेम कहलाता है। खो जाते हैं, समा जाते हैं, डूब जाते हैं। बांध घुंघरा प्रेम का। जिस स्थिति को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, वैराग लाते हैं, प्रेम योग में ये स्थिति सहज आ जाती है। तो इस मुरली में बाबा ने लीन शब्द के 6 अर्थ बताए, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शब्दों में। भक्ति में कहा गया है आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, परंतु वास्तव में क्या है? आत्मा परमात्मा में वन शब्द, एक शब्द मिसिंग है, लव। ये बाबा का बनाया हुआ शब्द है, हिंदी और इंग्लिश को मिला के। इसको इंग्लिश में कहते हैं नियोलॉजिज्म, न्यू वर्ड। किसी डिक्शनरी में ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे जो एक हिंदी का उठाया और एक इंग्लिश का उठाया। दिस इज गॉड्स डिक्शनरी। ये परमात्मा शब्दकोश है, उसी में ऐसे शब्द पाए जाएंगे जो विलक्षण है, रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो भक्तों ने गलती कर दी, लीन नहीं, लवलीन। तो उसके ये 6 अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ समा जाना। समा जाना अर्थात जैसे नदी, निखिलेश भाई, सागर में समा जाती है। समा जाना मतलब ये नदी है और ये सागर है। नदी सागर में समा रही है। नदी को भय है, नदी चाहती है मैं अपना अस्तित्व कायम रखूं। नदी नहीं चाहती है कि मेरा अस्तित्व खो जाए। नदी चाहती है कि मैं नदी बन कर रहूं और लोगों की सेवा करूं। परंतु जैसे जैसे समुद्र के पास पहुंचती है उसे भय लगता है, अब मेरा क्या होगा, मेरी सेवाओं का क्या होगा। मुझे तो गांव गांव में पानी पहुंचाना है, लोगों की मदद करनी है। अब क्या लोग मुझे नदी नहीं कहेंगे? अब मैं नहीं जाऊंगी सागर में। पर नदी की परिणति सागर है। नदी का अंतिम लक्ष्य सागर ही है। नदी का भाग्य सागर है। हद का भाग्य बेहद है। हद को बेहद में ही डूबना होगा तो ही संपूर्णता है। और जैसे ही वो सागर के
पास पहुंचती है भयभीत, डरी डरी सी, नहीं जाना चाहती है। मुझे नहीं डूबना है। अपने अस्तित्व को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने नाम को मुझे नहीं खोना है, क्योंकि अब लोग मुझे नदी नाम से नहीं जानेंगे, क्योंकि सागर होने के बाद, परंतु जैसे ही वो सागर में मिलती है और फिर वो सागर नदी नहीं रहती है, सागर हो जाती है, वो बेहद हो जाती है, परम शांति को प्राप्त होती है। जो अब तक कल कल निनाद करती बह रही थी, अब तक जो हलचल थी, वो सारी हलचल समाप्त। संपूर्णता में हलचल नहीं है। नदी में हलचल है, सागर में नहीं। अब उसके दो किनारे नहीं रहे, वो खो गए। अब वो छोटी नहीं रही, अब वो विराट हो गई। नदी को विराट बनना होगा। ये यात्रा शूद्र से विराट की है, हद से बेहद की, व्यक्त से अव्यक्त की, आवाज से परे जाने की, उथलेपन से अतल गहराइयों तक पहुंचने की। तो लीन अर्थात टू मर्ज, लीन अर्थात टू लूज वंस इंडिविजुअलिटी। सबसे बड़ा समर्पण है अहंकार का समर्पण। नदी का अहंकार खो गया, वो समा गई। अहंकार का खो जाना ही समा जाना है। यही नाचना है और यही गाना है मीरा का। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, लीन हो जाना अर्थात एक हो जाना, दो नहीं। कितने? एक। उस दिन भी एक का पाड़ा बताया था ना। गणित में एक और एक 2, संगठन में एक और एक 11, प्रेम में एक और एक 1, अध्यात्म में एक और एक 0, कूटनीति में एक और एक एक को अलग करता है, और राजनीति में एक और एक को एक के खिलाफ खड़े कर देना, ये अलग एक और एक है। ये अध्यात्म का एक और एक कितने हो गए? प्रेम में एक और एक, दो नहीं, नॉट टू बट वन, नन बट वन, दो नहीं रहे। तो दूसरा अर्थ, एक। नॉट टू बट वन। माई फादर एंड आई आर वन, क्राइस्ट ने घोषणा की है। मेरा पिता और मैं एक है। बस ये एक ही वाक्य है जिसके लिए उसको सूली पर चढ़ा दिया। ब्लास्फेमी। लोगों ने कहा तुम धर्मग्लानि कर रहे हो, दिस इज ब्लास्फेमी, दिस इज ब्लास्फेमी, मारो इसे। पत्थरों से मारा जाता है। वो कहता है बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम। इब्राहिम से पहले मैं था। उसका जन्म अभी हुआ है, इब्राहिम तो हजारों वर्षों पहले था। ये क्या तुम क्या कह रहे हो? अर्थात तुम भगवान हो। बिफोर इब्राहिम आई एम, माई फादर एंड आई आर वन। परंतु वो स्थूल की बातें नहीं कर रहा था, वो सूक्ष्म की बात कर रहा था, एक हो जाना। जो उसके गुण वो मेरे गुण, मुरली में कहा है। महारथियों की अवस्था, जो साकार के गुण वो हमारे गुण, जो उसकी स्थिति वो हमारी स्थिति, जो उसके बोल हमारे बोल, जो उसकी सोच हमारी सोच, उसके विचार उसके संकल्प हमारे संकल्प। तीसरी अवस्था, तीसरा अर्थ लीन का,
स्वरूप हो जाना। जैसे वो है उसी का स्वरूप बन जाना। सागरा संगे नदी बिगड़ली, नदी बिगड़ली सागराची झाली। सागर के साथ नदी बिगड़ गई। दोऱ्या संगे फुले बिगड़ली, फुले बिगड़ली दोऱ्याची झाली। वो धागा है ना, धागे के संग फूल बिगड़ गए और उस धागे के हो गए। कृष्णा संग गोपी बिगड़ली, कृष्ण के संग रहती रहती गोपियां बिगड़ गई और किसकी हो गई? उस कृष्ण की हो गई। सदगुरु संग शिष्य बिगड़ले, सदगुरु के साथ शिष्य बिगड़ गए और सदगुरु स्वरूप हो गए। विठला संग तुका बिगड़ला। संत कह रहा है उस परमात्मा के साथ, उस विठल के संग मैं बिगड़ गया। विठ्ठलची झाला, स्वरूप हो गया उसका। ओम शांति में गए तो सब बिगड़ गए। एक भाई हमसे पूछते थे, जो तुम उधर चले गए क्या? तुम तो पहले तो अच्छे थे, अभी क्या हो गया? वहां क्यों गए? पहले सब ठीक तो था तुम्हारा। काम क्रोध निमले ठाईचे, झाला स्वयमेव पांडुरंग। सब चला गया, काम क्रोध विकार स्वयं ही, वो और मैं एक ही हो गया। ज्योत ज्योत में समा गई, एक ज्योत। तुझी माझी होती एक ज्योति, उसकी और मेरी एक ज्योति हो गई। तो तीसरा स्वरूप हो जाना। चौथा उसको स्वयं में समा लेना, ये भी एक अर्थ है। लीन होने का एक अर्थ क्या है? हम खुद उसमें समाना। एक अर्थ इसी मुरली में बाबा ने कहा है, वो मुझ में समा गया। मैं उसमें समाया नहीं, मैं उसके पास नहीं गया, मैं तो वहीं खड़ा हूं, पर सागर ही मुझ में समा गया। आज ज्ञान सागर बाप आए हैं हजारों नदियों में समाने के लिए, स्नान करने के लिए। ये मुरली पता है? ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए कौन आया है? सागर नदी के पास। नदी सागर के पास नहीं आई है, कौन आया है? सागर। एक मुरली की शुरुआत है 18 जनवरी कि आज ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान नदियों में स्नान करने के लिए। कौन सी मुरली है? ढूंढ लेना इसको। तो वो हम उसको, एक है वो अपनी इच्छा से हम में समाना, पर यहां क्या, उसको हमने अपने अंदर समा लिया। पांचवा अर्थ समान हो जाना। अलग अलग शब्दों का खेल है, सारे एक ही है वैसे तो, पर मुरलियों में ये सब आया है अलग अलग जगह पर। उसके समान हो जाना। जैसे गोपियां, कोई गोपी बांसुरी बजा रही है, कोई खेल रही है, वो गोपियों को भान ही नहीं, वो कृष्ण के साथ रहते रहते कृष्णमयी हो गई। कृष्ण गाती गीती, कृष्ण ध्याति चित्ते, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते स्वयं ही कृष्ण बन गई वो उद्धव जो आया वो पागल हो गया इन सबको देख के, कर क्या रही है, खुद ही कृष्ण जैसे एक्टिंग कर रही है, खुद ही को कृष्ण समझ रही है। वो उनको समझा रहा है कि कृष्ण जो है ना ये अवतार है, वो परमात्मा है। वो कहती है हमको ये सब नहीं समझ में आता, हमको खाली इतना पता है वो हमारे साथ खेला था, और ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां उसने रास की थी, ये वो जगह है जहां उसने मटकी फोड़ी थी, हमको खाली इतना पता है। बाकी ये तर्क की बातें, मीरा का जगत तर्क का जगत नहीं है, भक्ति और प्रेम का जगत तर्क का जगत नहीं है, वो समर्पण का जगत है।
जिस अहंकार को समर्पण करने के लिए, खत्म करने के लिए, ज्ञानी का मार्ग अहंकार को खत्म करने का मार्ग है, कठिन मार्ग है, पर प्रेम का मार्ग अहंकार को अर्पित करने का मार्ग है। स्वाहा, समर्पण, सरेंडर, वारी जाना, सर्वस्व त्याग, समान हो जाना। छठवां, स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। ये क्या है? लीन होना, टू मर्ज, टू यूनाइट। योग, योग अर्थात जुड़ना। तो इस मुरली में महारथियों का मिलन ये ऐसा है। कब? अमृत वेला। ये बाप ने देखा। जो अन्य आत्मा है उनका भी मिलन है, परंतु ऐसा नहीं है। वो योग लगाते हैं, खींचता है उनको, वो सब होता है। पर महारथियों में लवलीन जो गायन है भक्ति में, वो ये है। तो ये दूसरी मुरली है, पार्ट 2, 7-10 की। इसी मुरली में आगे बाबा ने संकल्पों की बात की है। ब्रह्मा से पूछा है, आप करते क्या हो वतन में? हम क्या करते हैं इससे ज्यादा हमें हमेशा चिंता किसकी होती है? दूसरे क्या करते हैं। तुम्हारे डिपार्टमेंट में आखिर तुम्हारी सेवा क्या है? अच्छे से बताओ, डिटेल। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा कौन सी सेवा करता है? संकल्प की सेवा। संकल्प की सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, ये दो शब्द आए हैं। संकल्प, संकल्प से सिद्धि, संकल्प की सिद्धि। क्यों होती है संकल्प की सिद्धि? क्योंकि हर संकल्प कैसा है? शुद्ध है और सत्य है। इसकी गति फास्ट है। थॉट, थॉट की सेवा, थॉट से सेवा। एक है वाणी की सेवा। तुम मनसा की सेवा भी करते हो, परंतु ज्यादा किसकी करते हो? वाणी की। और ब्रह्मा की जो सेवा अभी चल रही है, कौन सी चालू है? अनइंटरप्टेड, अनपंक्चर्ड सर्विस थ्रू द थॉट, थॉट पावर से सेवा। क्योंकि इससे संकल्प जितने शुद्ध होते जाएंगे उनमें पावर आती जाएगी। दो व्यक्ति एक ही प्रकार की बातें बोलते हैं, परंतु एक व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, दूसरे का नहीं। क्यों? एक स्वरूप है, दूसरा नहीं। तो थॉट पावर, सत्य संकल्प, शुद्ध संकल्प। तो हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। संकल्प को सिद्ध कैसे करें, संकल्प की सिद्धि कैसे लाए, संकल्प से सिद्धि को कैसे प्राप्त करें, तो उसकी कुछ बातें हैं। सबसे पहला, स्पष्टता। संकल्पों में क्या हो? क्लैरिटी, स्पष्टता। अगर संकल्प कंफ्यूज्ड है तो ये काम नहीं होगा। और संकल्पों का एक जाल है जिसमें हर व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। कंफ्यूज थॉट्स, अपोजिंग थॉट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स। नेगेटिव और वेस्ट तो है, पर उसके साथ में उससे भी ज्यादा क्या है? एक है नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स, पर उसके भी ऊपर जिसकी चर्चा नहीं होती है वो है कंफ्यूजिंग थॉट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स। एक मन कहता है करो, एक मन कहता है ना। कंफ्यूज रहता है माइंड।
और जो भी सजेशंस उसको दिए जाते हैं वो स्वीकार नहीं करता है। रावण को कितने सजेशन दिए विभीषण ने, सीता को लौटा दो, लौटाया क्या उसने? क्या उसे पता नहीं था? ज्ञानी था वो, प्रकांड पंडित था, पर मन बंद था, इसलिए वो स्वीकार नहीं कर पाया। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे हमारी न सुने तो हम न सुनाए। सेवा की पॉइंट है यहां पर विभीषण की। विभीषण ने अपना सुना दिया, उसको ये भी पता था मेरे सुनाने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है, परंतु उसे भय नहीं था। परंतु वो सुनाया, उसके वजह से उसने उसे राज्य प्राप्त हुआ, हजारों वर्ष वो राज्य कर सका बाद में। क्यों? ये हम्म, उसे भय नहीं था क्या होगा। ये लोग तो सुनते नहीं, सुनेंगे ही नहीं लोग। ये अपेक्षा ही मत करो कि ये ज्ञान कोई सुनेगा, और धारण तो बहुत दूर की बात है। विभीषण का काम था संदेश देना, उसने दे दिया। हाँ, वो अलग है कि बाद में उसे राज्य मिल गया, परंतु उसका काम क्या था? संदेश देना, उतना उसने दे दिया। रावण ने नहीं सुना, उसको राज्य से निकाल दिया वगैरह वगैरह, पर उसके अंदर ये लालच नहीं था कि मैं आगे जाके राज्य करूंगा। तो ये भी वैसे ही है, सबके कान बंद है। ये नहीं समझो कि किसी को हम ज्ञान सुनाए और वो सीधा सब कुछ छोड़ के मधुबन में आ जाए और सीधा अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन चालू कर दे और टॉपर आज बन जाए इधर, अभी अभी ज्ञान में आए और अभी अभी सबसे आगे। तो ये अपेक्षा नहीं रखनी है। जाने जागेंगे, सब जागेंगे, पर वो जागे न जागे, हमें अपना काम करना है बस। क्योंकि हमारे पाप ज्यादा है, हमें अपने पापों की चिंता ज्यादा है। उनके कल्याण की चिंता ज्यादा है या अपने पापों की चिंता ज्यादा है? ये बताओ। हाँ, ये कर दिया, वो कर दिया, भोजन परिवर्तन कर दिया, सब कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कोई किसी का मर्डर कर दे और जज कहे तुमने मर्डर किया, वो कहते हैं हाँ मैं तो केवल फल खाता हूं। तो फल खाओ या कुछ भी खाओ, तुम सजा से, वो कहता है मैं अमृत वेला करूंगा, तो करो ना करो मुझे क्या। वो कहता है मैं मुरली 5 बार पढ़ता हूँ, 10 बार पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते होंगे, तुम्हारी सजा माफ होगी क्या? जो पाप किए उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। हम किसी से 50,000 रुपए ले ले, वो कहता है पैसे, वो कहता है मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए, मुझे माफ कर दो। और माफ तो कर देंगे, पैसे दो पहले। नहीं, मैं सच्चे दिल से इसके बाद मैं कभी नहीं लूंगा। अरे तुम नहीं लोगे ठीक है, पर जो लिए वो पहले वापस दो। तो इधर भी सेम है। तो हर संकल्प को सिद्ध करना है, अर्थात सबसे पहले संकल्पों में, विचारों में क्या चाहिए? स्पष्टता। ये जो अपोजिंग थॉट्स है, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स है, ये जो इनडिसीजन के थॉट्स है, अनिर्णय की अवस्था है, इधर जाऊं उधर जाऊं, उधर जाऊं उधर जाऊं। कल भी सुना ना रावण के रूप, क्या क्यों कैसे पता नहीं, न चाहते भी हो जाता है। इसको क्या करो, दृढ़ संकल्प की तीली से इस कमजोरियों के रावण को जलाओ। ये है दशहरा, ये है विजय दिवस। दूसरा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई बीमारी है उससे छूटना, ये कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, हमको ये बीमारी है, क्या खाना चाहिए? वो तुम्हारे खाने चेंज होने से बीमारी चेंज नहीं होनी, वरना फल खाने से कोई बीमारी जाती है ना, उपवास करने से, ना कुछ करने से। कुछ भी करो उससे बीमारी नहीं जाने वाली। और लोग तो कितना गलत खाते फिर भी बीमार नहीं पड़ते, कारण तो कुछ और है।
कर्म का हिसाब है, उससे कोई बच नहीं सकेगा। वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। इसलिए फोकस पाप और पश्चाताप, और दूसरा है दूसरों का कल्याण। तो ये जो दूसरों को कल्याण करना है, इसको टूल बनाओ, अपने पापों को स्वयं से छुड़ाने का। जो पाप खुद किए जब तक उससे नहीं छूटते तब तक बीमारी से भी नहीं छूट सकते। जो हिंसा की है हमने सूक्ष्म रूप से, वो बहुत बड़ी हिंसा है। एक तो नॉनवेज वाली हिंसा और दूसरी मिल्क वाली हिंसा। जब तक उससे छूटते नहीं तब तक बीमारी से भी नहीं छूट पाओगे। तीसरा, प्लान बनाओ, योजना। संकल्प को सिद्ध करना है। एक संकल्प ले लिया, अमृत वेला उठना है, ये केवल प्लानिंग से नहीं होगा, चाहने से कुछ नहीं होता है। प्लानिंग चाहिए। चाहते तो सभी है, मैं संपूर्ण बन जाऊं, कौन नहीं चाहेगा? सभी हाथ खड़ा करते हैं। बनते हैं क्या? केवल चाह, केवल इच्छा, उससे कुछ नहीं होता है। केवल विजुअलाइजेशन ही करते रहे बैठ के, मैराथन में मैं फर्स्ट आ रहा हूं, मैराथन में मैं फर्स्ट आ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं सारे पीछे, और वो जो लाइन है ना उसको क्रॉस करके मैं आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई एम अचीवर। खाली बैठ के 4 घंटा ध्यान, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम विनर। फिर बाबा मदद भी तो नहीं करते। जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी उसकी, तब उसका मौन व्रत था। ठकठकाते रहे उसके दरवाजे पर, दस्तक देते रहे। द्वारपाल ने कहा भगवान मौन में है। भट्टी, मौन भट्टी। योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा। केवल संकल्प और चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। यू नीड अ सॉलिड प्लान। और चौथा, उस प्लान को फिर इंप्लीमेंट करना, कार्य में लगाना। जो भी प्लान बनाओ, छोटे छोटे प्लान बनाओ। अगला, दृढ़ता। अभी अभी मुरली चली थी संडे में, 4 कोने होते हैं। 3 कोने तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, पर जो चौथा कोना है दृढ़ता का, उसको टाइट करो, दृढ़ता को लाओ। दूसरा, अनुकूलता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। फेवरेबल कंडीशन, कंजीनियल कंडीशंस, क्रिएट कंडीशंस, यू हैव टू क्रिएट। पढ़ाई करनी है, मुरलिया स्टडी करनी है, तो यू शुड हैव स्टडी लाइक स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड। वो टेबल, वो कुर्सी, वो बुक, डायरी, पेन, पेंसिल, स्केच पेन्स, वो सब कुछ जैसे बच्चे करते हैं ना। वो बॉक्स भी चाहिए, ऐसा वाला बॉक्स होता है ना, कंपास बॉक्स। उसमें ऊपर एक डबल डेक का नहीं होता, ऊपर एक पेंसिल का रखने का होता है, एक शार्पनर का होता है, एक रबर होता है, और टिफिन। यू शुड बिकम स्टूडेंट अगेन। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट। तो परिस्थितियों का निर्माण। अगला, आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं पर विश्वास। आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। हाँ, यहां पर वो विजुअलाइजेशन काम करेगा। मैराथन दौड़ना है तो, अभी मैराथन है ना कल, तो ये सब चीजें चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए डेली। अगर एग्जाम देनी है, एग्जाम का टाइम है किसी भी लौकिक एग्जाम का 11 से 2 बजे तक का, या 3 बजे तक का, 2 बजे तक का टाइम है, तो कई दिनों तक उसी टाइम पर बैठकर प्रैक्टिस करनी है एग्जाम देने की। मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू देने, आईएएस का इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू, उसी टाइम पर कितनी, जिसने जितना एमसीक्यूज, जितने जिसने सॉल्व किए, क्वेश्चन बैंक,
वो उतना सफल होता है। अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो आपने क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व किए। जैसे आपके पास क्वेश्चन बैंक है, 5,000 प्रश्न है उस, तो आपकी कम से कम 3 रिवीजन हो जानी चाहिए क्वेश्चन बैंक की। अगर रिटन एग्जाम है जिसमें लिखना है तो राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो एमसीक्यूज मॉक एग्जाम्स देनी है, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है तो उसी टाइम पर एग्जाम देनी है। 11 से 2 के बीच में मल्टीपल टाइम्स उसी टाइम पर बैठना है। अगर मैराथन है, कितने बजे है दौड़, बस उतने ही बजे उसी स्थान से उस स्थान तक कई बार दौड़ना है, मन में देखना है दौड़ते हुए अपने आप को, तो होगा काम। केवल आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम अचीवर, 1 मास अभ्यास किया, बहुत स्ट्रांग विजुअलाइजेशन, और सीधा पहुंच गए दौड़ने के लिए। तो एम्बुलेंस पीछे रखी है वैसे हमने, उसमें डाल के ऊपर। जब भी मैराथन होती है, लोगों की, रनर्स की हालत खराब हो जाती है, उसके कई सारों को एडमिट करके सलाइन चालू करनी पड़ती है। इसलिए बहुत बड़ी मेडिकल टीम का निर्माण हुआ। कल मीटिंग भी थी आशीष भाई। हाँ, 50 लोग इतने, हाँ, कितने सारे डॉक्टर्स और कितने सारी नर्सेज और कितना सब कुछ, क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो, क्योंकि जोश जोश में आ जाते हैं। बिल्कुल दिखता है ना उधर, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, वो फिगर दिखता है वहां पे। हाँ, ये अच्छा है। तो आत्मविश्वास, स्वयं की क्षमताओं पर विश्वास कि मैं कर सकता हूं। अगला, सीखने की इच्छा। दूसरों से सीखो जिन्होंने इस मार्ग पर पहले जो चले हैं, उनसे सीखना है। इस परमात्मा प्रेम के मार्ग पर जो जो चले हैं, उनसे सीखना। अगला, धैर्य। कई बार हार होगी, गिरोगे, क्या चाहिए? पेशेंस, सबूरी, धैर्य, पेशेंस। धीरे धीरे होगा सब कुछ, फटाफट नहीं होगा, बहुत धीरे 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 धीरे। और जीवन में बहुत सारी बातें उम्र के साथ ही समझ आती है, विद एज। बाकी कितने भी किताबें पढ़ो, माथा मारो, नहीं समझ आती। अनुभव ही सिखाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तभी सीखते। अदरवाइज अनुभव जैसा कोई टीचर नहीं। बाबा कहते हैं हाईएस्ट ऑथोरिटी। तो वो धीरे धीरे व्यक्ति सीखते जाएगा, सीखते जाएगा, सीखते जाएगा। और लास्ट, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। संकल्प जितने निगेटिव होंगे, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, निगेटिविटी जो है ना, खुद के प्रति निगेटिविटी, सेल्फ डाउट, प्लेइंग द विक्टिम गेम, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, खुद के प्रति इतनी हीन भावनाएं हैं, मेरे से नहीं होगा, हम तो बूढ़े हो गए, हमारा याद नहीं रहता है कुछ, हमारी उम्र हो गई है। ये तो हम पहले करते थे, एग्जाम वगैरह अभी नहीं होता है। अभी तो बच्चों का काम है। वो देखा ना 90 साल की बूढ़ी माता एग्जाम देते हुए, किसी ने पेपर शेयर, फोटो शेयर किया था ना किसी ने। तो स्वयं के प्रति निगेटिविटी नहीं। तो ये सारी बातें जब होगी, कौन कौन सी, क्या क्या बताया? पहले तो संकल्पों में स्पष्टता हो, संकल्पों में कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जाल में उलझा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, तो उसके पास दूध होता है, वो किसी और व्यक्ति को देता है कि मैं आने तक इसको संभाल के रखना। जब वो लौट के आता है तो वो कहता है दूध कहाँ है? बोलते दूध कहाँ, दूध तो मक्खियाँ पी गई। बोलते मुझे मेरा दूध चाहिए। बोले मैंने थोड़ी ना लिया, मक्खियाँ पी गई। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। बोलते मुझे मेरा दूध चाहिए। बोलते मेरे पास है ही नहीं, और ना ही मैंने पिया, मक्खियों ने पिया, मक्खियों को ले जाओ जेल में। बोलते नहीं, तुम्हारे पास रखा था, तुमको देना पड़ेगा। दोनों में झगड़ा हो जाता है, अदालत में पहुंचते हैं, जज दोनों की बातें सुनता है
और जज कहता है कि गलती तुम्हारी है, मक्खियों ने दूध कैसे पी लिया, तुम्हें मक्खियों को मार देना चाहिए था। तो वो कहता है कि क्या आप मुझे परमिशन देते हो कि मैं मक्खियों को मारूं? जज कहता है हाँ देता हूं। वो पूछता है क्या आप मुझे परमिशन देते हो मैं मक्खियों को जहां भी देखूं जब देखूं तब मारूं? कहते हैं हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। उसी समय एक मक्खी जज के गाल के ऊपर आके बैठती और वो उठता है और जोर से तमाचल मारता है। तो जज तिलमिला उठता है, परंतु उसको फिर याद आता है ये मेरा ही बनाया हुआ नियम है, मैंने ही इसे कहा था। अध्यात्म में भी व्यक्ति अपने ही बुने हुए जाल में फंसता है, अपने ही संकल्पों के जाल में फंसता है, खुले आकाश के नीचे अपना ही बंदी गृह खुद बनाता है और बंधन में रहता है। विधि क्या है? दरवाजे में ताला है ही नहीं, पर हम पिंजरे में हैं। खोलो और निकलो बाहर, चुटकी बजाओ और आउट। क्योंकि बंधन किसने बनाया है? तुम्हारा। संकल्पों का बंधन है, मोह का बंधन है, मोह का जाल है। किसने बनाया, किसने बुना? तुमने। व्यक्ति रोज आके चर्च में आके प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे छुड़ाओ, मैं जाल में हूं, मैं जाल में हूं। गृहस्थी का जाल, बच्चों का जाल, पति का जाल, पत्नियों का, ये सब बंधन ही बंधन है गृहस्थ में। हे प्रभु मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। वो पादरी रोज देखता है, ये रोज आता है, इस मकड़ी के जाल से मुझे हटाओ, छुड़ाओ। वो पादरी जब रोज सुनता है तो एक दिन उसको कहता है किल द स्पाइडर, मकड़ी को मार दो। जाल कौन बुन रहा है? मकड़ी। कारण को हटाओ, नहीं तो इससे छूट नहीं पाओगे। तो सबसे पहली बात, संकल्पों में स्पष्टता। दूसरा, लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित करो कि मेरा लक्ष्य क्या है। एक एक दिन का, आज छुट्टी है, आज काम करना है, क्या करना है सारे दिन भर। अगर कोई लक्ष्य नहीं बनाओगे, अमृत वेला, कोई टाइम टेबल नहीं, तो सारा दिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसकी उसकी बातें, यहां वहां की बातें, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, न्यूज मीडिया चैनल्स, सब में हजारों बातें भरी हुई है। तीसरा, प्लान बनाना है। प्लान बहुत जरूरी है। इट वॉज नॉट ट्रेनिंग व्हेन नोआ बिल्ड द आर्क। इंग्लिश में कहावत है, बाइबल में लिखा है ना, 40 दिन तक बारिश होने वाली है। वो नोआ को पहले से ही भगवान बताते हैं कि तुम एक जहाज बनाओ और उसमें एक एक प्रजाति को डालो। सब लोग हंसते हैं, ऐसा कोई तूफान, ऐसा कोई प्रलय आने वाला नहीं है। परंतु जब प्रलय आता है, वो और उसका परिवार बचता है, बाकी सब डूब जाते हैं। ऐसी महाप्रलय और महाविनाश की कहानी बाइबल में है। तो कहावत है, इट वॉज नॉट रेनिंग व्हेन द नोआ बिल्ड द आर्क। जब वो जहाज बना रहा था तब बारिश नहीं आ रही थी। अर्थात प्लानिंग पहले से करके रखो, प्लान बिफोर हैंड, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। अमृत वेला ही प्लान करनी है। अगर अमृत वेला प्लानिंग नहीं किया तो कोई भी ऐरा गहरा और नत्थु खैरा मिलेगा और कहेगा थोड़ा घूम के आते, और वो घूमने फिरने में शाम हो जाएगी, थकान सब खत्म, टाइम वेस्ट। अगला, दृढ़ता। नहीं, कर्म में लाना है प्लान को, इम्प्लीमेंटेशन। अगला, दृढ़ता। अगला, परिस्थितियां क्रिएट करनी है। यू आर द क्रिएटर ऑफ द सिचुएशन। कल की मुरली में हमने पढ़ा था ना, अपने संकल्पों से भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली। महारथियों की एक निशानी, फरिश्ते की एक निशानी। अगला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस। मैं कर सकता हूं, मैं कर चुका हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे साथ ईश्वरीय शक्तियां है। आई कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। अगला,
सीखना है, सबसे सीखना है। जो इस मार्ग पे पहले आगे बढ़ चुके हैं उनसे सीखो, अपने अहंकार को थोड़ा सा नीचे करके। हो सकते हैं कि जो तुम्हें सिखाने वाले हैं उम्र में बहुत छोटे हैं, पर अध्यात्म में स्पिरिचुअल कैलिबर का संबंध उम्र से नहीं है। हर व्यक्ति अध्यात्म की यात्रा वहां से चालू करता है जहां पिछले जन्म में उसने छोड़ी थी। तो 5 साल का बच्चा हो सकता है जो तुम्हें ज्ञान सुना सकता है, क्योंकि वो 5 साल का दिख रहा है, परंतु 50 साल से ज्यादा उसकी अध्यात्म की यात्रा हुई है। अगला, धैर्य। इस मार्ग में बहुत धीरे धीरे सब होता है, बहुत स्लोली स्लोली स्लोली। जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और लास्ट, सकारात्मकता। तो ये पहली मुरली। अभी आते हैं दूसरी। इस मुरली में, हाँ बस यही पूरी हो गई। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो लीन वाली बात है, और ब्रह्मा से पूछा तुम करते क्या हो, तो क्या कहा उत्तर में, सत्य संकल्प, शुद्ध संकल्प, संकल्प से सिद्धि, उनको सिद्धि प्राप्त है। संकल्प की सेवा, मनसा सेवा, इसकी गति तीव्र है। बस ये दो बातें इस मुरली में है। अभी आ जाओ दूसरी मुरली। तो कल सबने एक होमवर्क किया था माइंड मैपिंग टेक्निक्स, तो आज भी एक दूसरा होमवर्क है जो माइंड मैपिंग टेक्निक से करेंगे। बीच में प्लॉट करेंगे राजऋषि और उसकी शाखाएं बनाएंगे। बीच में आएगा राजऋषि, उसका झाड़, उसकी पत्ते, टाल टालिया की पॉइंट्स डालेंगे। क्या क्या कहा इस मुरली में, एक दो शब्द है, एक है ऋषि, एक है राज। ऋषि अर्थात बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा इस दुनिया को क्या समझो, सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, शमशान है। जब तक ये अनुभव नहीं होता तब तक वैराग नहीं आएगा। उदय कैसे होगा वैराग का? हृदय में वैराग का उदय होने के लिए यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। सब दिखावा है, सब ढोंग है, सब पाखंड है। कौन बाप, कौन पिता, कौन किसका, कोई किसी का नहीं है यहाँ। पेशेंट्स देखते हैं हम, हॉस्पिटल में डाल के जाते हैं, बाद में कोई देखने नहीं आता है। एक बर्न पेशेंट थी, एक लेडी, यंग 22 ईयर्स, उसके रिलेटिव्स, 80% बर्न था, उसके रिलेटिव्स आके डाल के गए, डॉक्टर साहब कैसे भी करके इसको बचाओ बचाओ वगैरह वगैरह करके गए। दूसरे दिन से सब गायब, जितने फोन नंबर दिए थे सब फेक, कोई मिलने ही नहीं आया बाद में, बस डाल के चले गए। हॉस्पिटल में ही डेथ हुई उसकी, पर लंबा समय के बाद, 6 मास के बाद। लोग मरने पे होते हैं, उनका पूरा साइन ले लेते हैं वो कोर्ट और कागज में, सारे रिश्तेदार अंगूठा ले लेते हैं, सब करते हैं। कौन यहाँ किसका है, इस बात को गहराई से जानना, अनुभव से जानना, तब वैराग आएगा। बाबा ने कहा सब मरे पड़े हैं, शमशान है, कब्रिस्तान है, चलते फिरते मुर्दे हैं, किससे क्या दिल लगाओ। तो जो राज ऋषि है उनकी निशानियां सुनाई है। पहला तो उनका किसी से लगाव नहीं होगा, वो पहला तो ये क्या समझेंगे इस दुनिया को, कब्रिस्तान है। किससे दिल लगाए, किससे मोह रखे, किसको अपना माने। दूसरा, स्वयं को कलयुग की दुनिया से किनारा करने वाले संगम युगी समझेंगे, हम अलग है, ये अलग। तीसरा, साकारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं का कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे उनको, खुद प्रभावित नहीं होंगे, हमें उनका कल्याण करना है। पर उसके लिए सबसे पहले स्टेज हमारी ऊंची चाहिए, नहीं तो हम ही क्या उनके प्रभाव में आ जाएंगे। क्योंकि निगेटिव व्यक्ति के वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो निगेटिविटी से भरे हैं, विरोध से भरे हैं। हमें अगर उन लोगों के बीच में रहना है जिनके मन में डाउट है, संशय है, अगर हमारा निश्चय कमजोर है तो हम क्या हो जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि वो निगेटिविटी इतनी स्ट्रांग है उनकी, इतनी स्ट्रांग है कि हमारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। क्योंकि पॉजिटिविटी हमारी अभी अभी थोड़ी सी जमा बना ही रहते, अभी इधर उधर से चुन चुन के, वो परिपक्व है, मैच्योर्ड है निगेटिविटी में। इसलिए
शुरुआत के दिनों में अपनी संभाल करनी होती है, बचाव करना होता है। इधर से हाथी जा रहा है, पुल है, उधर से गधा आ रहा है। ये पुल, इधर से गधा, इधर से हाथी, दोनों नजदीक आते, जैसे हाथी इसको देखता है पीछे हो जाता है। जंगल के दूसरे उसके दोस्त हंसते, तुम डर गए क्या, गधे से डर गए? बोले गधे से मैं नहीं डरा। लड़ाई तो मैं भी कर सकता हूं, पर मुझे कीचड़ से डर है। वो कीचड़ से सना हुआ है, उसका कीचड़ मुझे लग जाएगा। इससे मैं क्या लड़ाई करूं, इससे मैं क्या आर्गुमेंट करूं? इससे चाहूं तो मैं उसे ऐसे पटक दूं, मैं ऐसे पराजित कर दूं, पर लड़ाई में कीचड़ तो लगेगा ना। इसलिए ऐसी आत्माओं से दूर ही रहना है। बाबा ने कहा है, जो नहीं समझते उनके पीछे माथा मत खराब करो। सब थोड़ी ना समझेंगे, ये तो समझ लोगे, कोई भी नहीं समझेगा। इतना पक्का करो। बस हमें सुनाना है, बस अपने लिए, किस लिए वो भी कारण बता दिया। पाप बहुत है, तुम्हें अपना फायदा करना है बस। स्वार्थ, ये बहुत अच्छा शब्द है, अध्यात्म का सर्वोच्च शब्द है, गलत हाथों में चला गया बस। स्व के अर्थ किया हुआ पुरुषार्थ, स्व के मुक्ति के अर्थ किया हुआ पुरुषार्थ, स्व को बंधनों से छुड़ाने के अर्थ जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे कहते हैं स्वार्थ। पर वो गलत हाथों में चला गया तो उसका निगेटिव अर्थ है आज की दुनिया में। बाकी स्वार्थी भव, इसलिए अपने आप को बचाना है। तो ये एक निशानी। अगली निशानी, स्वयं को हर परिस्थिति में, हर परीक्षा में विजयी अनुभव करेंगे। अगली निशानी, त्रिमूर्ति तख्त नशीन अनुभव करेंगे। अगली निशानी, हर कार्य, हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट अनुभव करेंगे। ये 6 निशानियां सुनाई हैं। यह है भाग्य सर्व अधिकारी, सर्व से न्यारा, जितना ही राज्य। तो एक तरफ है राज ऋषि, अर्थात एक तो ये ऋषि वाला हो गया सारा जिसमें वैराग है। दूसरा है राज्य को सामने देखने वाले, गेटवे टू हेवन, यह है वो सामने दिखाई दे रहा है। इधर वैराग्य और उधर सामने वो, ये दोनों का बैलेंस। तो आज क्या करना है, राज ऋषि यहाँ लिखना है, और ये जो सारी बातें बताई एक एक प्लॉट करते जाना। इसी मूल्य में और 2 बातें और है। ब्राह्मण अर्थात जिनका कहना, करना, सोचना, बोलना, सुनना, स्वरूप में लाना सब एक समान। और फिर और एक लास्ट पॉइंट है रूहानी मिलिट्री वाली, जिसमें कहा है सेकंड में ऑर्डर हो, अभी अभी ऑर्डर हो, अशरीरी भव। ऐसे कौन सा अभ्यास करना है, एवर रेडी रहने का अभ्यास करना है। तो ये आज की 2 मुरलियां है, 7, 10 की। चकमक, हाँ एक पॉइंट ये भी है, चकमक इज फ्लिंट स्टोन। चकमक क्या होता है, स्टोन होता है, फ्लिंट स्टोन कहते हैं इसको इंग्लिश में। हाँ, जो शुद्ध होते हैं उनको आकर्षित करता है। वैसे चुंबक की रीति से बताया इस मुरली में। बाकी चकमक एक पत्थर होता है, चकमक पत्थर। तो निखिलेश भाई ये भूलना मत कि सब कब्र दाखिल है, ठीक है ना, इसको मत भूलना। सब क्या है, कब्र दाखिल है। जब तक यह अनुभव नहीं होगा तब तक बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। और नदी वाला भी मत भूलना, 2 बातें याद रखना। ट्रॉफी, हाँ, जुलाई की ट्रॉफी ना, तो जुलाई की ट्रॉफी के लिए आज 2 बजे से कल 2 बजे तक जिन्होंने भी कुछ होमवर्क सब किया है वो उसमें फॉर्म भर दे। रूल्स तो सबको पता है कि बताने हैं? हाँ, वो 3-4 रूल थे उस भट्टी के। क्या क्या रूल थे, एक तो मेडिटेशन जर्नल जिन्होंने मेंटेन किया, नो गॉसिप, साइलेंट नेचर वॉक, और इंटेरियराइजेशन, आंतरिककरण, ये था। तो आज कल 2 बजे तक वो भेज दो।
तो मुरली की शुरुआत हमने की थी समाने से, समा जाने के 6 अर्थ, एक। दूसरा, संकल्प सिद्धि के वो 10 उपाय। और तीसरी बात, इस मुरली से राज ऋषि की परिभाषा, राज्य क्या, ऋषि क्या, बेहद का वैराग क्या, कब्र दाखिल क्या। और दूसरा, नदी समा जाते, सावरा रंग राची, राणा जी हूं तो बांध गुंगरा प्रेम का, हरि के आगे नाची, सावरा रंग राची। मीरा की अवस्था, एक निर्खत एक परखत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरे जज करते हैं, दूसरे कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। ये दुनिया का स्वभाव है। एक करत मोरी हासी, लोग हंसेंगे, दे विल मेक यू अ बट ऑफ लाफ्टर। और लोग तुम्हारी काई करे सी, और करी क्या सकते हैं ये लोग। हूं तो हरि जी प्रभु जी की दासी, सावरा रंग राची, रानो विश्व को प्यालो भेजा। वो दुनिया के लिए विष है, परंतु मीरा के लिए वो अमृत है, क्योंकि उसका प्रियतम उसके साथ है, जो केवल उसको दिखता है और किसी को नहीं दिखता। वो उसकी यादों में खोई है, उसके विचारों में खोई है। उसका नाचना, उसका गाना, वो केवल उसके प्रेम की अभिव्यक्ति है। वो किसी को आकर्षित नहीं करना चाहती है, ये उसके अर्पण की अभिव्यक्ति है, समर्पण की। उसने अपने अहंकार और अपने अभिमान को समर्पित किया है। इसलिए मीरा भक्ति में, भक्तों में पराकाष्ठा है, शिरोमणि है, सर्वोच्च। वो बुद्ध की तरह बैठ के ध्यान नहीं लगा रही है। उसकी ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है मीरा की। उसकी प्रतिमाएं कैसी है, उसके चित्र कैसे है, नाच रही है, गा रही है, झूम रही है, वो डूब रही है, समा रही है प्रेम में। समा जाना, एक हो जाना, स्वरूप हो जाना, स्वयं में समा लेना, समान हो जाना, स्वयं के संपूर्ण स्टेज को अनुभव करना, ये सब बातें उसमें है। सावरा रंग राची, राणा जी हूं तो बांध गुंगरा प्रेम का, हरि के आगे नाची। ओम शांति। ट्रॉफी है, अप्रैल का। ओम शांति। शरीर का नाम रंजना, पुणे से हूँ। और ये अव्यक्त वाणियों का चिंतन मनन भाई जी ने करवाया, बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि अव्यक्त वाणियाँ मेरे पास 7 साल से थी। वो एक पढ़ती थी, फिर रख देती थी। तो निशान भी काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन अभी जब मैं निकाल रही हूँ तो एकदम याद नहीं कि मेरे निशान हैं, ऐसे लगता है किसी और ने निशान लगा के रख दिए हैं। तो अभी बहुत खुशी हो रही है, और पूरी टीम को और भाई जी को रोज हम दुआ देते हैं, छोटा सा शकाश देते हैं। छोटा सा एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने, तो उसमें भाई जी को स्पेशल रोज देते हैं। ऐसे करते रहे। और एक रिक्वेस्ट है भाई जी से बस, कि जैसे अव्यक्त वाणियों का इतना मन करता है हमारा पढ़ने का हर समय, और मैंने तो ये रिकॉर्डिंग करके अपना सुनती रहती हूँ जब कर्मयोग करती हूँ, तो ये रिक्वेस्ट है कि हमारा मेडिटेशन में ऐसा मन लग जाए जैसा अव्यक्त वाणियों में लगा है। बस। ओम शांति। बांध घुंघरा
विष को प्यालो भेजो। हूँ तो हिम्मत की खोजी, हूँ तो हिम्मत की खोजी, हूँ तो हिम्मत की खोजी। मीरा चरणा लागै छे साची सावरे रंग